इफ़ योर बिजनेस इज नॉट ऑन द इंटरनेट देन योर बिजनेस विल बी आउट ऑफ बिजनेस। ये बात काफ़ी टाइम पहले बिल गेट्स ने कही थी और अब 21st सेंचुरी में ये बात सच है। जय हिंद ब्यूटीफुल पीपल, दिस इज विजय राय एंड वेलकम टू वी टॉक इंडिया, जहां हम हिंदी भाषा में कॉर्पोरेट स्किल्स को सिंप्लीफाई करते हैं। और आज की वीडियो में बेसिकली हम बात करने वाले हैं वेबसाइट डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट कोर्स के बारे में, जिसमें हम जानेंगे कि एग्जैक्टली वेबसाइट डिज़ाइनिंग कोर्स क्या होता है, इसमें क्या कैरियर स्कोप एंड अपॉर्चुनिटीज़ निकलती हैं, इसके मार्केट साइज़ क्या है, कैसे आप इसको ग्रो कर सकते हो और अपना पूरा कैरियर कैसे इसमें बना सकते हैं। तो वेबसाइट डिजाइनिंग की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए आप मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। वेबसाइट डिजाइनिंग क्या होता है वो समझने से पहले हम ये समझते हैं कि एग्जैक्टली वेबसाइट क्या होता है और उसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है और किसको पड़ती है। तो वेबसाइट क्या होता है उसको हम ऐसे समझते हैं कि लेट्स सपोज आपको कोई काम स्टार्ट करना है, आपने चाहे दुकान खोलनी है, किसी भी प्रकार का कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, तो इन दैट केस आपको एक पर्टिकुलर लोकेशन चाहिए होगी, आपको एक स्पेसिफिक जगह चाहिए होगा जहां पे आप अपना ऑफिस डालेंगे, जहां पे वो सेटअप डालेंगे, जहां पे आप शॉप डालेंगे, जहां से आपके कस्टमर आपके पास आएंगे, आपसे इंटरेक्ट करेंगे, आपका प्रोडक्ट और सर्विस देखेंगे, आपसे बातें करेंगे, इंक्वायरी करेंगे, सेटिस्फाई होंगे और वो प्रोडक्ट एंड सर्विस लेके आपके पास से जाएंगे। तो जैसे फिजिकल लोकेशन में हम अपना ऑफिस लेते हैं लोगों से इंटरेक्ट करने के लिए, जो हम वो सेटअप बिठाते हैं, जो वो शॉप लेते हैं, सिमिलरली अब की दुनिया इंटरनेट पे बढ़ती जा रही है, लोगों के इंटरनेट यूजेज ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। तो वैसे ही जो वेबसाइट होता है वो एक वर्चुअल ऑफिस सेटअप होता है, अपने आप में वो पूरा एक ऑफिस होता है जो आपकी जितने भी प्रोडक्ट हैं, जितनी सर्विसेज हैं, आपकी जितनी पुरानी कंपनी है, जो कस्टमर का टेस्टिमोनियल है, जो भी प्रोडक्ट आप रखते हो, वो सारी डिटेल वहाँ पे मेंशन की जाती है। तो वेबसाइट इज़ अ काइंड ऑफ वर्चुअल ऑफिस जो हर एक बिजनेस पर्सन को, चाहे वो B2B कैटेगरी का हो, चाहे वो B2C कैटेगरी का हो, चाहे वो ई-कॉमर्स इंडस्ट्री हो, सभी को अब के टाइम पे वेबसाइट रखना जरूरी हो गया है। तो वेबसाइट अपने आप में एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, एक वर्चुअल ऑफिस है जो सभी बिजनेस पर्सन के लिए कंपलसरी हो गया है। अब हम समझते हैं कि वेबसाइट डिजाइनर का वेबसाइट में क्या काम होता है। तो इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। और एग्जांपल के लिए आप ऐसा समझिए कि आपने घर बनते हुए देखा होगा, या फिर आपने घर बनवाया भी होगा, या हो सकता है आपके पेरेंट्स ने बनाया हो तब आपने देखा होगा। तो आइडियली जब घर बनता है या उसका जो कंस्ट्रक्शन होता है, तो जो स्पेसिफिक लोकेशन होती है, पहले उसका एक मैप तैयार किया जाता है, जो एक आर्किटेक्ट इंजीनियर है वो डिज़ाइन करके देता है कि उस लोकेशन पे कहाँ पे बेडरूम होगा, कहाँ पे वॉशरूम होगा, कहाँ पे हम किचन रखेंगे, कितना पोर्शन किस चीज़ के लिए यूटिलाइज किया जाएगा। और जब वो पूरी डिज़ाइनिंग कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद वो डिज़ाइनिंग हम एक कॉन्ट्रैक्टर को दे देते हैं, जो अपने लेबर और वर्कर रखवाकर हमारे उस घर को वो कंप्लीट करवाते हैं और वो पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है। तो सिमिलरली हम वेबसाइट डिजाइनिंग की बात करें तो जो वेबसाइट कंप्लीट बनती है उससे पहले उसका डिजाइन तैयार किया जाता है, एक लेआउट तैयार किया जाता है कि उस वेबसाइट का यूजर इंटरफेस कैसा होगा। यूजर इंटरफेस इन द सेंस कि उस वेबसाइट में जो हम बनाने वाले हैं वो वेबसाइट कैसी दिखेगी, उस पर होम सेक्शन कहाँ होगा, वो पूरा मेन्यू सेक्शन कैसे बनेगा, कॉन्टैक्ट सेक्शन कहाँ होगा, प्रोडक्ट और सर्विस की डिटेल कहाँ पे होगी, अगर डिटेल होगी तो कितनी बड़ी डिटेल होगी, उसका कलर कॉम्बिनेशन कैसा होगा, उसमें लोगो कहाँ पे रखा जाएगा, उसका फुटर सेक्शन कहाँ रखा जाएगा, ये पूरा एक लेआउट तैयार किया जाता है और वो काम वेबसाइट डिज़ाइनर का होता है। वेबसाइट डिज़ाइनर को सबसे इंपॉर्टेंट बड़ी बात ये ध्यान में रखनी होती है कि वो जो वेबसाइट डिज़ाइन करेगा, वो जो लेआउट बनाएगा, वो इतना अट्रैक्टिव, इतना इन्फ्लुएंसिव होना चाहिए कि जो कस्टमर हैं, विजिटर हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट कर सके। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह होती है एक वेबसाइट डिजाइनर के लिए। तो यहाँ पे अगर हम सिर्फ वेबसाइट डिजाइनर की बात करें और डेवलपर की बात ना करें तो इसको समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो वेबसाइट डिजाइनर और वेबसाइट डेवलपर दोनों एक दूसरे से कोरिलेटेड होते हैं। जब डिजाइनर अपना पूरा लेआउट तैयार करके दे देता है तो जाके फिर डेवलपर का काम आता है, और डेवलपर बैकएंड और फ्रंट एंड जो डेवलपर होते हैं वो पूरा का पूरा लेआउट जैसा दिया गया है उनको डिजाइनर के थ्रू वो बना के दे देते हैं, उसमें प्रोग्रामिंग करते हैं, कोडिंग करते हैं और वो वेबसाइट बन के तैयार हो जाती है। तो इस तरह से वेबसाइट डिजाइनर और डेवलपर दोनों मिलकर एक वेबसाइट को तैयार कर पाते हैं और दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे होते हैं। वेबसाइट डिजाइनिंग को और अच्छे से समझने के लिए, या जो हमने टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है वेबसाइट डिजाइनिंग में, यूजर इंटरफेस, इसको और अच्छे से समझने के लिए आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो हम मोबाइल फोन ऑपरेट करते हैं, एप्पल का मोबाइल फोन होता है, उसका ऑपरेटिंग सिस्टम अलग काम करता है। जो स्मार्टफोन एंड्रॉयड फोन है उनके यूजर इंटरफेस अलग काम कर रहे होते हैं। ऐसे ही नोकिया का जो विंडो फोन हुआ करता था उसका यूजर इंटरफेस अलग हुआ करता था। तो इस तरह से आप अंदाजा लगा सकते हो कि जो डिजाइनर होता है उसको
को ये सारी चीज़ें ध्यान में रख के चलनी पड़ती है और सभी चीज़ों को ऑब्जर्व करके चलना पड़ता है कि जो यूज़र इंटरफेस पूरा तैयार किया जाएगा वो पूरा एक ह्यूमन साइकोलॉजी को ध्यान में रखते हुए, पर्सन को ध्यान में रखते हुए कितना ईजीनेस के साथ चीज़ों को दिया जाए, कलर कॉम्बिनेशन को ध्यान में रखते हुए, फॉन्ट को ध्यान में रखते हुए फिर डिज़ाइन किया जाता है। वहीं अगर वेब डिज़ाइनिंग के कोर्स करिकुलम की बात करें तो कुछ पोर्शन तो प्रोग्रामिंग कोडिंग की रखी जाती है, जैसे HTML, जावा, बूटस्ट्रैप। ये बेसिक एक लैंग्वेज सिखाया जाता है जिससे प्रोग्रामिंग की नॉलेज होगी तो हम उसको डिज़ाइन कर पाएंगे और डेवलपर के साथ एक तालमेल बिठा पाएंगे। दूसरी तरफ कुछ पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर की भी नॉलेज दी जाती है जिससे डिज़ाइनिंग और आसान हो सके, जैसे कि कोरल ड्रॉ, फोटोशॉप और एडोब फ्लैश। तो ये कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो वेबसाइट डिज़ाइनिंग में, इमेज डिज़ाइन करने में, इन सब में काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। तो ये सॉफ्टवेयर की नॉलेज भी दी जाती है वेब डिज़ाइनिंग के कोर्स करिकुलम में। तो इस तरह से वेब डिज़ाइनिंग के कोर्स में प्रोग्रामिंग और सॉफ्टवेयर इन दोनों का ही अपना एक अहम रोल होता है और दोनों को ही कोर्स करिकुलम में इंक्लूड किया जाता है ताकि बच्चों को इन फ्यूचर जब वो जॉब में जाएं, मार्केट में जाएं तो कोई प्रॉब्लम ना आए और चीज़ों से आसानी से डील कर सकें। अब इसमें अगर डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट कोर्सेज की बात करें तो आप अगर डिग्री कोर्स करना चाहेंगे तो BSc इन वेब डिज़ाइनिंग और डेवलपमेंट कर सकते हैं या फिर सिंपली BSc इन वेब डिज़ाइनिंग कर सकते हैं और साथ में ही BSc इन मल्टीमीडिया एंड वेब डिज़ाइनिंग का ऑप्शन भी आपके पास अवेलेबल आता है। और अगर अब बात करें डिप्लोमा एंड सर्टिफिकेट कोर्सेज की, तो जैसे हमने वेब डिज़ाइनिंग और मल्टीमीडिया कोर्सेज की बात की है जिसमें हम BSc कर सकते हैं, तो सेम कोर्सेज के ऑप्शन हमारे पास डिप्लोमा में भी और सर्टिफिकेट में भी रहते हैं। फ़र्क सिर्फ ड्यूरेशन का होता है और फीस का होता है। अगर आप वेब डिज़ाइनिंग का कोर्स सर्टिफिकेट करने जाओगे तो इट विल टेक अराउंड 3 to 6 मंथ और इसकी फ़ीस भी कम होगी थोड़ी सी। वहीं अगर आप डिप्लोमा कोर्स करने जाओगे तो डिप्लोमा कोर्स की ड्यूरेशन 1 से 2 साल होगी। ये इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट और कॉलेज टू कॉलेज डिपेंड करता है। कुछ कॉलेज इसको 1 ईयर का भी कराते हैं, कुछ 1.5 ईयर्स का कराते हैं और कुछ 2 ईयर्स का डिप्लोमा भी प्रोवाइड करते हैं। वहीं अगर आप डिग्री कोर्स करने जाओगे तो डिग्री ऑलवेज 3 ईयर्स की होती है, लेकिन अगर आप मास्टर डिग्री करने जाओगे तो वो 2 ईयर्स की होती है। तो इस तरह से आपके पास डिग्री, डिप्लोमा एंड सर्टिफिकेट कोर्सेज के ऑप्शन आते हैं जिसको करके अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप कोर्स कंप्लीट करके जॉब में जा सकते हो या अपना काम अगर आप करना चाहते हो तो वो ऑप्शन भी आपके पास अवेलेबल आता है। अब अगर बात करें कैरियर स्कोप एंड अपॉर्चुनिटी की, तो इसको इस तरह से समझिए, अब का टाइम और खासकर लॉकडाउन के बाद से ऐसा हो गया है कि छोटे से छोटे और बड़े से बड़े बिजनेस को भी ऑनलाइन अपनी प्रेजेंस बनानी ज़रूरी हो गई है। सबको अपनी वेबसाइट चाहिए, चाहे वो कोई छोटा दुकानदार ही क्यों ना हो। और आने वाले टाइम में ये रिक्वायरमेंट और बढ़ती जाएगी, टेक्नोलॉजी की दुनिया और ज़्यादा बढ़ती जाएगी। तो इस तरह से कहीं ना कहीं एक वेब डिज़ाइनिंग की जो रिक्वायरमेंट है वो पहले जितनी थी उससे ज़्यादा ही बढ़ेगी। ऑन एन एवरेज अगर MCA की बात करें, जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है, कंपनीज के रजिस्ट्रेशन में जिसकी अहम भूमिका होती है, जो अथॉरिटी, रेगुलर अथॉरिटी माना जाता है, उसके हिसाब से लगभग 8,000 कंपनीज, 8 से 10,000 कंपनीज ऑन एन एवरेज पर मंथ इंडिया में रजिस्टर की जाती है। तो इट मीन्स उन सभी कंपनीज को कहीं ना कहीं एक वेबसाइट की ज़रूरत पड़ेगी जिसमें वेबसाइट डिज़ाइनर की हेल्प ही चाहिए, उसके बिना वेबसाइट डिज़ाइन नहीं हो सकता। वहीं अगर IT इंडस्ट्री की बात करें तो इंडिया की स्पेंडिंग IBEF के रिपोर्ट के मुताबिक लगभग $93 बिलियन है, जो 2021 की बात कही गई है। And the domestic revenue of the IT industry is estimated at $45 billion and export revenue is estimated at $150 billion in financial year 21. So this is how we can predict कि एक वेबसाइट डिज़ाइनर की आने वाले टाइम में क्या रिक्वायरमेंट होगी, क्या कैरियर स्कोप होगा और कितनी अपॉर्चुनिटी निकलेगी। एंड इफ़ यू आर पैशनेट अबाउट वेबसाइट डिज़ाइनिंग या डेवलपमेंट पे अगर आप जाना चाहते हैं, आप पैशनेट हैं, तो आपको ज़रूर जाना चाहिए। देयर इज़ ह्यूज अपॉर्चुनिटी। सो दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। अगली वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हैं वो हमें कमेंट करके बताएं एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस पर्टिकुलर वीडियो और हो सके तो इसको अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें सो दैट उनको भी वेबसाइट डिज़ाइनिंग के कोर्स की नॉलेज मिल सके। और इसी के साथ ही मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक हमेशा की तरह हंसते मुस्कुराते रहिए और टाइम एंड टेक्नोलॉजी के साथ अपने कॉर्पोरेट स्किल्स को बढ़ाते रहिए।